नागपुर जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन और राष्ट्रीय संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय ने महाराष्ट्र राज्य एथलेटिक एसोसिएशन की चैंपियनशिप के तहत मैत्री परिवार संस्था, क्रीडा भारती और दांडे अस्पताल के सहयोग से 1 से 3 जून 2024 तक 72वां महाराष्ट्र राज्य सीनियर ग्रुप एथलेटिक चैंपियनशिप का आयोजन किया है। नागपुर विश्वविद्यालय के नए सिंथेटिक ट्रैक पर सारे खेल का आयोजन किया जाएगा। 45 वर्ष बाद पहली बार इस प्रतियोगिता में 30 जिले से 800 से अधिक खिलाड़ी आ रहे हैं, जिनमें मुख्य रूप से एशियन गेम के पदक विजेता, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम, एशियन यूथ गेम्स, नेशनल चैंपियनशिप के खिलाड़ी भी शामिल होंगे। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए कैमरा पर्सन ब्रिज मोहन मिश्रा के साथ अभिषेक दुबे की रिपोर्ट। सर क्या बताऊँ, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऑर्गेनाइजेशन क्या बताऊँ? नागपुर जिला एथलेटिक संगठन और राष्ट्रीय संत तुकडोजी महाराज नागपुर विद्यापीठ है, इसके संयुक्त तत्वावधान में 72वीं राज्य वरिष्ठगढ़ खेलकूद प्रतियोगिता एथलेटिक्स की नागपुर में होने जा रही है। 45 साल की अंतराल में यह प्रतियोगिता नागपुर को अलॉट की गई है। इसके पूर्व 45 साल पूर्व नागपुर में जब सिंथेटिक ट्रैक नहीं था, सिंडर ट्रैक पे उस ज़माने में प्रतियोगिता होती थी, तब यह प्रतियोगिता हुई थी। और अभी जब राष्ट्रीय प्रतियोगिता के जो पदक विजेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेते हैं और जिन्होंने एशियाड और एशियन चैंपियनशिप में पदक हासिल की है, महाराष्ट्र की नुमाइंदगी करते हैं, उन सभी खिलाड़ियों की उपस्थिति इस प्रतियोगिता में रहने वाली है। कुल 17 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, जिसमें नागपुर की भी प्राजक्ता गोडबोले का समावेश है, ऐसे बेहतरीन खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले। आने वाले दिनों में अगले महीने में होने वाली वरिष्ठ गत की राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं और सीनियर नेशनल ओपन चैंपियनशिप के लिए खिलाड़ियों का चयन इस प्रतियोगिता से होगा और उसके बाद आने वाले ओलंपिक्स के लिए जो अगस्त में होने वाले हैं, उसके लिए खिलाड़ियों का चयन होगा। जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ी 17 जो इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं, उसमें से कुछ खिलाड़ियों की संभावना है कि वे ओलंपिक्स में भी क्वालिफाई कर पाएंगे, खास करके थ्रोइंग इवेंट्स में। अभी उनकी अधिकृत पुष्टि नहीं हुई है, फिर भी उन खिलाड़ियों की उपस्थिति यहाँ हमारे लिए बड़ी काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। साथ साथ में हमारे जो लोकल चैलेंजेस भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, जैसे कि नेहा धबाले जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की सिल्वर मेडलिस्ट है, उसके बाद आदर्श भूरे जो ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडलिस्ट है, खेलो इंडिया में सिल्वर मेडलिस्ट है, शादाब पठान ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडलिस्ट और रिकॉर्ड होल्डर, साथ ही प्राजक्ता गोडबोले जो देश की बेहतरीन लॉन्ग डिस्टेंस रनर मानी जाती है, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में उसने हमारी विश्वविद्यालय की नुमाइंदगी की थी। ऐसे बेहतरीन खिलाड़ी और साथ में हर्डल्स के लिए नयन सरडे नाम से हमारा नया खिलाड़ी है, वह भी हमारे पुरुष वर्ग के खिलाड़ियों को टक्कर देने के लिए नागपुर का प्रतिनिधित्व करने के लिए तैयार है। ऐसी एक बड़ी प्रतियोगिता जो अभी तक की नागपुर में एथलेटिक्स की सबसे बड़ी प्रतियोगिता जिसको कहा जाए वह होने वाली है। महाराष्ट्र के कोने से तकरीबन 700 के ऊपर खिलाड़ी आएंगे और इस प्रतियोगिता के साथ साथ 18 वर्ष आयु वर्ग के हमारे जो खिलाड़ी हैं, उनके लिए राष्ट्रीय प्रतियोगिता की चयन प्रक्रिया जो है यहाँ पर संपन्न होने जा रही है, तो वे भी खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले हैं। महाराष्ट्र के जो टेक्निकल ऑफिशियल है, जो फेडरेशन की नुमाइंदगी करते हैं, वे सभी इस प्रतियोगिता में सारी चीज़ें देखने के लिए व्यवस्थित उपस्थित रहेंगे। साथ ही टेक्निकलिटी जो अपडेट है वो सारे लेने के लिए फोटो फिनिश कैमरा, ईडीएम मशीन, थ्रोइंग और जंपिंग की जो हमारे परफॉर्मेंस है उनको बेहतर करने के लिए हम लोग यहाँ पर उनकी व्यवस्था की है। डे लाइट यह प्रतियोगिता होने वाली है, एक अनोखा अनुभव खिलाड़ियों को मिलेगा कि रात को 8 बजे से 10 बजे तक का जो समय है, वैसा कि प्रतियोगिता हमारी शाम को 5 बजे से शुरू होगी, परंतु 8 से 10 बजे का जो समय है जिसमें थोड़ा ठंडी कम रहेगी परंतु थोड़ा ह्यूमिडिटी भी रहेगी, तो मुझे लगता है कि रिकॉर्ड ब्रेक करते समय जिस प्रकार का वातावरण लगता है उस प्रकार का वातावरण नागपुर विश्वविद्यालय के इस मैदान में रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। और नागपुर विश्वविद्यालय और नागपुर जिला एथलेटिक्स संगठन अपने आप में गर्व महसूस करता है कि इतनी बड़ी प्रतियोगिता नागपुर विश्वविद्यालय की इस वर्ल्ड क्लास ट्रैक पर होने जा रही, इसका हमें बड़ा आनंद है। टोटल कितने इवेंट्स होने वाले हैं? इसमें टोटल हमारे 36 कैटेगरी के अलग अलग इवेंट्स होने, जिसमें रनिंग, थ्रोइंग, जंपिंग ऐसी प्रतियोगिता रहेगी। पुरुष वर्ग के लिए डेकाथलॉन यानी 10 इवेंट्स 2 दिन में ख़त्म करनी है। वही हेप्टाथलॉन महिला वर्ग में और की जो है पहले दिन उनके हो गए 4 इवेंट, दूसरे दिन 3 इवेंट, ऐसे 7 इवेंट्स की उनकी हेप्टाथलॉन की प्रतियोगिता भी होगी। रिले की दौड़े होगी जिसमें मिक्स रिले खास करके बड़ा आकर्षण का केंद्र रहता है। और आप सभी जानते हैं कि रिले प्रतियोगिता में एशियाड में हमारी जो रैंकिंग है, हमारे देश की जो रैंकिंग है वह पहले 2 में रहती है कि हम लोग टॉप 2 में रहते हैं।
और उसके लिए चयन प्रतियोगिता हमारे इस प्रतियोगिता के दौरान होने वाली है, इसलिए काफ़ी बड़ा फोकस रिले प्रतियोगिता के ऊपर भी रहने वाला है। का बड़ा सौभाग्य है कि नागपुर में इस एथलेटिक इवेंट का आयोजन हो रहा है। इसमें एक बड़ी चैलेंजिंग बात जो है कि गर्मी का मौसम है, नौतपा चल रहा है, ऐसे समय में इस एथलेटिक इवेंट का यहाँ आयोजन हो रहा है। तो मेडिकल टीम जो दंदे हॉस्पिटल की तरफ से जो बनाई गई है उसके लिए एक बड़ा चैलेंज है। इस टीम के अंतर्गत हमने 3 भागों में इसका विभाजन किया है। एक यहाँ पे हम लोग एक कैजुअल्टी रूम का निर्माण कर रहे हैं जहाँ किसी भी प्रकार की इमरजेंसी हम लोग टैकल कर सके। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होने वाली, ग्राउंड पे होने वाली या जितने भी प्लेयर्स हैं उनको कोई भी इमरजेंसी आए तो उसको यहाँ पे समाधान रूप से उसका इलाज किया जाएगा। साथ ही में हम लोग यहाँ एक OPD भी चालू कर रहे हैं कि इस दौरान किसी को कोई भी मेडिकल, फिजिकल बोलो, साइकोलॉजिकल, कोई भी न्यूट्रिशनल कोई भी प्रॉब्लम हो तो उस OPD में जाके डॉक्टर से सलाह मशवरा करके अपना इलाज या समाधान कर सकते हैं। साथ ही साथ में हमने यहाँ डे केयर सेंटर का भी निर्माण किया है जिसको हम एक मिनी हॉस्पिटल कहते हैं, जहाँ पे पेशेंट को कुछ भी या कोई भी एथलेटिक को, कोई भी स्टूडेंट को अगर कोई भी बाधा होती है या कोई भी समस्या निर्माण होती है तो उसका भर्ती कर उसका इलाज किया जा सकता है। इसके साथ यहाँ पे एक टीम ऑफ डॉक्टर्स है जिसमें सर्जन, फिजिशियन, ऑर्थोपेडिक सर्जन, स्पोर्ट्स मेडिसिन के लोग, फिजियोथेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट और कुछ पैरामेडिकल स्टाफ जो कि एक्सरे निकालने वाले, ब्लड टेस्ट करने वाले, इनकी भी हमने यहाँ पे प्रेजेंस हमने किया है। इसको सबको बैकअप के लिए दंदे हॉस्पिटल को हमने तैयार करके रखा है। यहाँ पे कार्डियक एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की है कि कभी पेशेंट को शिफ्ट करना पड़े तो हमारे पास बेस्ट ऑफ द बेस्ट ट्रांसपोर्ट सर्विस एम्बुलेंस के फॉर्म में उपलब्ध होना चाहिए। ये सारी व्यवस्थाओं के साथ हर स्टूडेंट्स को, हर प्लेयर को यहाँ मार्गदर्शन भी किया जाएगा कि इस गर्मी में उन्होंने ये इवेंट को कैसे सामने जाना है, उनका खाना कैसा होना चाहिए, उनका रेस्ट कैसी होनी चाहिए, उनकी फिजियोथेरेपी कैसे होनी चाहिए, एथलेटिक्स के पहले मतलब इवेंट्स के पहले उन्होंने क्या करना चाहिए, इवेंट्स के बाद में उन्होंने क्या करना चाहिए, इसकी सारी जानकारी हम उनको संक्षिप्त में टाइम टू टाइम देने वाले हैं।